हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि ऐसे टेंस पर बात करने का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका यूज हम हर दिन अपने कॉन्वर्सेशन में करते हैं। हाँ गाइज, आप सही सोच रहे हैं, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। आई एम श्योर कि आप लोग इस टेंस का नाम सुने ही होंगे। तो अब हम गाइज इस टेंस के रूल रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे और इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम इसके डिफिनीशन से समझेंगे। इसका डिफिनीशन बड़ा ही सिंपल है और इसे समझना भी बहुत ही आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो किसी एक्शन को दिखाता है जो अभी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गैज कि यह एक इस सेंटेंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि पढ़ने का काम अभी जारी है। तो गैज अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो इसके लिए पहचान चिन्ह है, जब हिंदी सेंटेंस में रहा है, रही हैं, रहे हैं आए तो ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं और जब ये एग्जाम्पल को आप लोग हल करेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में ये देखिए गाइज कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो गाइज हमने क्या बोला था कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा, रहे, रही हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा है या जो एक्शन कर रहा है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली गाइज यहाँ पे मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे। अब गाइज स्ट्रक्चर में देखिए इज एम आर है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इज एम आर हम कहाँ पे लगाएं। बहुत ही ईजी है इसे समझना और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो जब सब्जेक्ट में आई हो तो हम एम लगाएंगे, ये कंपलसरी है गाइज, ये एम लगेगा ही जब आई हो तो। जैसे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, तो यहाँ पे हम इज का यूज करेंगे। और जब सब्जेक्ट वी, यू, दे हो या एक से अधिक व्यक्ति या तो ऐसे सिचुएशन में हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ हम एम लगा देंगे। तो अब गाइज स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर में लिखा है वर्ब प्लस आईएनजी। तो वर्ब हम कैसे ढूंढते हैं, सेंटेंस में हमें ये देखना है कि काम किस पे हो रहा है। काम यहाँ पे पढ़ने का हो रहा है तो वर्ब भी यही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे रीड और आईएनजी लगा देंगे यानी रीडिंग। तो अब हम दोस्तों इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो फाइनली हमारा ट्रांसलेशन हो गया, आई एम रीडिंग ए बुक। सेकेंड एग्जाम्पल है वह खाना बना रही हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा है सी और सी के साथ हम इज लगाते हैं। अब वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करिए। फोर्थ फॉर्म है कुक और इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा कुकिंग। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। तो फाइनली ये भी ट्रांसलेशन बन गया गाइज, सी इज कुकिंग फूड। अब हम थर्ड एग्जाम्पल को लेते हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं। तो सबसे पहले हैं हम का इंग्लिश होता है वी और वी के साथ हम लगाते हैं आर। अब हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो इट के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ईटिंग। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, सेंटेंस में जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम गाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम बेसिकली तब करते हैं जब हम किसी क्रिया को नहीं करना दिखाना हो। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट
तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम। और स्ट्रक्चर में लिखा है नॉट, तो नॉट हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करने को कह रहे हैं। तो वर्ब है यहाँ पे रीड, और रीड में हम आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रीडिंग। अब लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है किताब, तो हो जाएगा ए बुक। तो फाइनली हमारा ये भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं गाइज, वह खाना नहीं बना रही है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सी, और सी के साथ हम लगाते हैं इज, तो सी इज। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नॉट लिखा है, तो नॉट हम लिख देंगे। और यहाँ पे वर्ब हो जाएगा कुक, और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, तो कुकिंग। अब हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा फूड। तो फाइनली ये भी ट्रांसलेशन बन गया, सी इज नॉट कुकिंग फूड। तो गाइज अभी तक हम पढ़ चुके हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब गाइज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जिसमें हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, और सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। क्या तुम अभी पढ़ रहे हो? तो स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले इज एम आर में से क्या लगेगा इस वो हमें डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो यहाँ पे तुम है, यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये तो कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे आर लगेगा, तो आर हम लगा देते हैं। उसके बाद आर यू, और अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, तो स्टडी और आईएनजी। और अब सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट है नाउ। तो अब हमारा ट्रांसलेशन बन के रेडी हो चुका है, आर यू स्टडिंग नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं गाइज, क्या वह खाना बना रही हैं? तो वह के साथ हम इज लगाएंगे, तो इज सी, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। तो कुक है यहाँ पे, तो आईएनजी लगा देंगे, तो कुकिंग, और लास्ट में फूड लगा देंगे। तो इज सी कुकिंग फूड। इस सब सेंटेंस में आप लोग यह देख सकते हैं कि यस या नो में आंसर दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, तो इसका हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, जैसे हाँ या नो। अब गाइज हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर WH टाइप क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले बोल रहा है WH टाइप वर्ड को देने के लिए, इसमें क्या हो जाएगा WH, तो वाट, और तुम के साथ हम आर लगाते हैं, तो यहाँ पे वाट आर, और इसके बाद सब्जेक्ट, तो वाट आर यू। अब V4 का यूज करेंगे, तो डूइंग हो जाएगा, मीन्स वाट आर यू डूइंग। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह क्यों चिल्ला रहा है। तो सबसे पहले WH टाइप वर्ड, तो यहाँ पे हम वाई लगा देंगे, और यहाँ पे वह है तो हम वह के अकॉर्डिंग हम इज लगा देंगे, तो वाई इज, और वह का इंग्लिश होता है ही, तो वाई इज ही, और शाउटिंग। तो अब हम गाइज वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और PDF चाहिए तो कमेंट करिए।